नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करते हैं शिव के शिवलिंग की अर्थ परिक्रमा क्यों करनी चाहिए या परिक्रमा क्यों ही करनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि शिव शिवलिंग स्वरूप में विराजते हैं और शिवलिंग स्वरूप की बहुत ज़्यादा पूजा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग की अर्थ परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? जी हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ शिव जी की आधी परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। मित्रों, शिव जी की आधी परिक्रमा करने का एक विधान है। यह इसलिए है कि शिव के सोम सूत्र को लांघा नहीं जाता है। जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्धचंद्र के रूप में एक शुक्र तारा देखा होगा। यह शिवलिंग उसका ही प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। शिवलिंग की निर्मली को सोम सूत्र की कहा जाता है। शास्त्र का आदेश है कि भगवान शंकर की प्रदक्षिणा में सोम सूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। सोम सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान शिव को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है वहीं सोम सूत्र का स्थान होता है। अब मित्रों, मैं बताता हूँ कि आपको क्यों नहीं लांघा जाता है सोम सूत्र। सोम सूत्र में शक्ति स्रोत होता है, अतः उसे लांघते समय पैर फैलाते हैं और वीर निर्मित और 5 अंतस्थ वायु के प्रभाव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावट पैदा होती है, जिससे शरीर और मन का बुरा असर पड़ता है। अतः शिव की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही करने का शास्त्र का आदेश बताया गया है। अब मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि सोम सूत्र कब लांघ सकते हैं। शास्त्रों के अन्य स्थानों पर मिलता है। तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईंट आदि से ढके हुए सोम सूत्र का उल्लंघन करने से दोष नहीं लगता है। मित्रों, इस तरह की विधाओं से जब आप सोम सूत्र का लांघते हैं तो इस तरह के दोषों से आपको कभी दोष नहीं लगेगा। लेकिन शिव स्पर्ध प्रदक्षिणा का मतलब है शिव की आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि शिव की परिक्रमा किस ओर से करनी चाहिए। भगवान शिव की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलधारी के आगे निकलते हुए भाग यानी जल स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। जिस तरह से चंद्राकार और भगवान चंद्रमा का समान तेज होता है, उसी तरह से सोम सूत्र का लांघना भी अत्यंत दुखदायी होता है। लेकिन अब आपको मित्रों ज्ञात होगा कि भगवान शिव चंद्राकार समान है। शिव जी की जो शिवलिंग की प्रतिमा है उसको लांघना वर्जित माना गया है। आज बात करते हैं शिवलिंग क्या है, कैसे हुई भगवान शिव की उत्पत्ति, इसके बारे में आज हम सभी जानते हैं। शिव जी को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ है और वो अनादिकाल से सृष्टि में हैं। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे पुराणों के अनुसार शिव जी को भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे पूज्य देवी देवताओं में से एक हैं। देवों के देव महादेव, देवादिदेव महादेव, लोगों के दुखों के संहार करता भगवान शिव की पूजा मूर्ति एवं शिवलिंग दोनों ही रूपों में की जाती है। इस सृष्टि के स्वामी शिव को भक्त महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभु, शंकर जी जैसे नामों से पुकारते हैं। सावन मास में भगवान शिव को पसंदीदा महीना होता है, इसीलिए इस पूरे महीने शिव भक्त उनकी आराधना करने में लीन रहते हैं। सावन महीने में इस भक्ति माहौल में हम आपको बताएंगे कि शिव जी से जुड़े कुछ रोचक जानकारियाँ। शिवलिंग क्या है मित्रों? हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन का बहुत ही अहम महत्व माना गया है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला उल्का पिंड के जैसे काला अंडकार, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जहाँ पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है, तो वहीं दूसरा शिवलिंग इंसान द्वारा पारे से बनाया गया पारद शिवलिंग होता है। शिव की उत्पत्ति कैसे हुई मित्रों?
शिव जी को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म अनादिकाल से है, लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने में आती हैं। जैसे भगवान विष्णु की योग मुद्रा से, वहीं श्रीमद् भगवत कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अहंकार के वश में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के वर्णन में लिखा है कि एक बच्चे की जरूरत होने के कारण ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जिसकी वजह से अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। मित्रों, शिव ग्रंथ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। लेकिन उन सब में से ऋषि महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखे गए शिव महापुराण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की भक्ति, महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि शिव पुराण को पढ़ने और सुनने की पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव की महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव ज्योतिर्लिंग क्या है मित्रों? शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में अनेक कहानियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। जैसे शिव महापुराण के मुताबिक मन, चित्त, ब्रह्मा, माया, जीव, बुद्धि, घमंड, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के अलग अलग कोनों में स्थित हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, बैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और घृष्णेश्वर। भगवान शिव के प्रमुख नाम जो उनसे भोलेनाथ, तो कोई शंकर, तो कोई देवों के देव महादेव, तो कोई शंभु कह के पुकारते हैं। शिव को इस दुनिया में लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे भगवान शंकर, इस शब्द का मतलब है सबका कल्याण करने वाला। विष्णु बल्लभ, भगवान विष्णु के अति प्रेमी। त्रिलोकेश, तीनों लोके के स्वामी। कपाली, कपाल को धारण करने वाले। कृपानिधि, करुणा की खान। नटराज, तांडव नृत्य के प्रेमी शिव को नटराज भी कहते हैं। वृषभारूढ़, बैल की सवारी करने वाले। रुद्र, भक्तों के दुख का नाश करने वाले। अर्धनारीश्वर, शिव और भक्ति के मिलन से ही यह नाम प्रचलित हुआ। भूतपति, भूत प्रेत और पंचभूतों के स्वामी। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। महादेव और महाशक्ति का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। हर हर महादेव।